you're truly mature and independent, you don't need deadlines. You do what must be done simply because it must be done. ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस इस किताब की है, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. बिकॉज आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है अबाउट डेडलाइंस, कि वाई डेडलाइंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड वो किस तरीके से हमारे लाइफ को शेप कर रहे हैं. भले ही आप जिस लेवल के भी काम को कर रहे हो, वेदर इट बी कंटेंट क्रिएशन, वेदर इट बी हाउस होल्ड वर्क, वेदर इट बी एजुकेशन, वेदर इट बी, आप हमेशा देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सो मच डिमोटिवेटेड बाय देयर वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है ना, एम्ब्रेस डेडलाइंस टुडे सो वन डे यू मे राइज बियॉन्ड द नीड फॉर देम. कितनी खूबसूरत लाइन कही गई है कि जो हमारे डेडलाइंस है ना, उसे तुम उसका आदर करो, तुम उससे प्यार करो, ताकि एक दिन उससे ऊपर उठ जाओ और तुम्हें उसकी ज़रूरत ना पड़े. तो जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ डेडलाइन. डेडलाइन के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वाई वी ऑलवेज नीड अ डेडलाइन. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट ट्रूली मैच्योर और इंडिपेंडेंट सो दैट दे कैन डू देयर वर्क, बिकॉज उसको करना है तुम्हें. ठीक है, वो तुम नहीं करते हो बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड द लव फॉर दैट वर्क. वो इस किताब में ना बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है. गॉट इट. तो इसमें ना बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि डेडलाइन जो है हर सेक्टर में, जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर है, एजुकेशनल सेटअप है, एंड देन तुम्हारे करेक्शनल फ्रेमवर्क है. तो हर जगह पर डेडलाइन का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत हद तक रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, डेडलाइन ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स फ्रीडम. डेडलाइन इज एंड देयर इज अ ब्रिज. ठीक है, वो है डिसिप्लिन, क्योंकि डेडलाइन है तो डिसिप्लिन हो, एंड तुम जब डिसिप्लिन हो तो तुम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज़ आज़ादी नाउ. अब अलग अलग लोगों के लिए ना फ्रीडम अलग अलग तरीके से वो डिफाइन करेंगे उसे, कि मेरे लिए फ्रीडम ये है, मेरे लिए फ्रीडम वो है. बट मैं सिंपल डेफिनेशन में ये समझाऊँ कि फ्रीडम मीन्स मोर ऑफ लिविंग द लाइफ वेरी मच कॉन्शियसली. ठीक है, कि तुम उसे चूज कर रहे हो कि या आई वॉन्ट दिस लाइफ टू जस्ट बी अवेलेबल फॉर मी सो दैट आई कैन लिव दैट लाइफ. गॉट इट. इस तरीके से फ्रीडम को मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल भाषा में. ठीक है, फ्रीडम के और भी मीनिंग हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू दैट जिस तरीके से तुम्हें लाइफ को जीना है उस तरीके से तुम लाइफ को जीना चाहोगे. नॉट मज़ेदार लाइफ कि नहीं मज़े करने हैं या फिर पार्टी एंड ऑल, नॉट दिस थिंग्स. तो यहाँ मैंने इस बुक में जैसे जैसे मेंशन किया हुआ है कि डेडलाइंस ना हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर एक तरह के ऑक्यूपेशन में हर एक जगह पे मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड विदाउट डेडलाइन शायद तुम जहाँ तक आए हो वहाँ तक आते भी नहीं. तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ना, लेकिन आपकी मेमोरीज होगी कि इफ़ यू हैवेंट हैव फेस्ड दोज एग्जामिनेशंस. ठीक है ना, छोटे क्लासेस के एग्जामिनेशंस हो 2 3 4 5 6, अगर एग्जामिनेशंस नहीं होते तो आप ना ग्रो ही नहीं करते, आप पढ़ते नहीं. यू माइट नॉट हैव रेड इवन अ सिंगल बुक, यू माइट नॉट हैव ग्रोन योर ग्रे मैटर. अपने दिमाग को तुम इतने लेवल पे ग्रो ही नहीं करवाते कि यू वुड हैव बीन ऑन दिस लेवल. अब जो लेवल में हो ना, इस लेवल में हो, इस लेवल पे तुम नहीं हो पाते. गॉट इट. सो दिस इज मेंशन 99 to 99% आई वुड से जो काम है वो डेडलाइन की वजह से हुए हैं. एंड देयरफॉर डेडलाइन से आता है एक और कॉन्सेप्ट विच इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या बोल रहा है कि सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तुम देखना छोटी छोटी चीज़ों में, आजकल के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया है, यू आर सो मच वल्नरेबल टू सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट दैट you are, I mean, almost lost and not focusing on the thing जो कि तुम्हें करना है एट प्रेजेंट मोमेंट. गॉट इट. तो तुम छोटे छोटे काम ले लो, तुम पढ़ाई की लो, एग्जाम आ रहे हैं, स्टिल यू प्रोक्रेस्टिनेट. नहीं अभी कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लेता हूँ, नहीं ठीक है शाम को कर लूंगा, सो लेता हूँ, अभी सोने के बाद उठ के कर लूंगा, नहीं 12 बजे के बाद कर लूंगा, मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा, नहीं 2 बजे के बाद कर लेता हूँ, दैट विल बी द परफेक्ट टाइम व्हेन द क्राउड वोंट बी दैट अलाउड. ठीक है, सराउंडिंग नॉइज नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे, नहीं ठीक है 4 बजे मॉर्निंग में उठ के कर लूंगा, अभी नहीं. सो दिस काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एग्जिस्ट इन आवर लाइफ, जो हम सब एक लेवल पे कर रहे होते. ठीक है ना, नहीं ठीक है चलो अभी नहीं 5 मिनट बाद चले जाऊंगा दोस्त से मिलने, नहीं 10 मिनट बाद कोई होमवर्क स्टार्ट कर लूंगा, नहीं कोई चीज़ सीखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा बहुत बाद में. तो इस तरीके के प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, वो तुम्हारे लाइफ में अगर हो रहे हैं तो
देयर कम्स द रोल ऑफ डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन अगर तुमको लाना है तो तुम्हारे अंदर एक डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट, यू वोंट कंप्लीट द वर्क, क्योंकि ब्रेन का काम ही है सर्वाइवल मोड में जीना। वो अर्ली मैन का जो एक इंस्टिंक्ट था ना कि यू हैव टू ईट स्लीप एंड रिपीट, ठीक है, वो वाला जो लाइफ है वो तुम्हें जीना है। सो देयर कम्स द रोल ऑफ डेडलाइंस, ठीक है। द मोर यू विल फेस डेडलाइंस, द मोर यू विल सी योरसेल्फ टू ग्रो एनफ, ठीक है। मैं एक थोड़ा कॉमेडी वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर सपोज तुम्हें किसी को पटाना है इन 3 मंथ्स, ठीक है, तो तुम क्या करोगे ना, नो 3 मंथ्स नहीं लेते हैं, चलो 6 मंथ्स ले लेते हैं। सो व्हाट यू वुड डू दैट, तुम जाओगे जिम में, जाके बोलोगे कि 4 महीना का रूटीन बता दो मेरे को कि मैं अब भी बॉडी बना लूँ, ठीक है, 4 महीने में मेरे को ऐसा विजिबल ग्रोथ देखना है। अब फिर तुम जान प्राण लगा के उसके पीछे पड़ जाओगे, ठीक है। ये लाइक अभी समझ सकोगे, इसे रिलेट कर पाओगे। या फिर सम एग्जामिनेशंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस तुम्हें क्रैक करने हैं, सो यू विल जस्ट जॉइन अ क्रैश कोर्स, 3 महीने में कंप्लीट कर दो, 45 डेज में कंप्लीट कर दो। सो दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ अ डेडलाइन आई वुड से, जो तुमने खुद से कॉन्शियसली चूज कर रखा होता है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो, एंड यू गेन अ फ्रीडम विच यू ऑलवेज डिजायर्ड और क्रेव्ड अबाउट, ठीक है। ये इस बुक में ये चीज़ कहीं ना कहीं कन्वे करी गई है बहुत अच्छे से कि हाउ डिसिप्लिन यू बिकम व्हेन यू आर फेसिंग डेडलाइंस, ठीक है। अदरवाइज तो सोशल मीडिया पे बकवास करने के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है और पूरा लाइफ तुम्हारा वो कर करके चला जाएगा। गॉट इट। सो दिस वाज द थिंग जो कि ये समझाना चाह रहा था इस बुक में। उसके बाद आता है कि कुछ लाइन्स लिखे हुए जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। हैड दिस डेडलाइंस नॉट बीन देयर आई वुडंट हैव डन हाफ ऑफ व्हाट आई हैव मैनेज्ड। अब यहाँ से ना हमारे पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है कि सी क्या होता है ना कि व्हेन यू आर गिवन अ डेडलाइन देन तुम्हारा रियल पोटेंशियल दिखता है। भाई तुम एग्जाम के पहले वाले दिन जो पढ़ाई कर पाते हो, द लेवल ऑफ फोकस यू बिल्ड, फैमिली भी वहाँ पे कोऑपरेटिव हो जाती है, सपोर्ट करती है कि नहीं एग्जाम से सब बंद करो, आई हैव टू स्टडी, एंड भाई दिमाग किस लेवल पे चलता है, लाइक यू कैन जस्ट रिलेट टू दैट, गॉट इट। सो वो पोटेंशियल तो पहले भी आ सकती थी, सो व्हाई नॉट दिस पोटेंशियल केम जस्ट अ डे बिफोर और मे बी अ वीक बिफोर, अ मंथ बिफोर, क्योंकि तुमने अपने बॉडी को चैलेंज नहीं किया। बॉडी ऑलवेज लाइज इन ए कंफर्ट जोन से तुम्हें अगर निकलना है, सो डेडलाइन एक्ट्स एज ए आई वुड से, वो तुम्हारे बॉडी को ट्रिक करता है कि हॉर्मोन्स जो प्ले करते हैं ना, अलर्टनेस बोलो, तुम्हारे सीरियसनेस बोलो, सारी चीज़ों में ना तुम्हारे बॉडी तुम्हें सपोर्ट कर रहा होता है। योर सबकॉन्शियस इज टोटली नाउ डिजॉल्व्ड इन दैट थिंग कि तुम्हें वो चीज़ कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ डेडलाइन एक्चुअली वर्क्स, हाउ ब्यूटिफुल इट्स लाइक written over here. If you reflect deeply, you will see that much of your learning, perhaps 90% have come via deadlines। हाँ ये बात एकदम सही है कि देखो एग्जाम के 2 दिन पहले जो पढ़ के जा रहे हो वो तुम शायद 2 महीने में भी नहीं पढ़े होगे, बिकॉज ऑफ दिस डेडलाइन दैट या आई हैव अ डेडलाइन, आई हैव दिस एग्जामिनेशन, आई हैव दिस रश इन माई माइंड कि नहीं अब तो करना ही है, प्रेशर आ गया है तो करना है तो करना है, चाहे तुम जियो या मरो। वेयर एड्रेनलिन रश से बोलो, या तुम्हारे कॉर्टिजोल जो है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो तुम्हारी बॉडी में एकदम भर भर के रिलीज हो रहा है। सो योर बॉडी इज सपोर्टिंग यू नाउ, इट्स ड्राइविंग यू टुवर्ड्स द गोल यू वांटेड ऑलवेज, एंड या यू विल बी इन another zone, got it? So this is how translate deadline into discipline and see what discipline really is। तुम अगर डेडलाइंस को डिसिप्लिन में बदल दो कि फिर देखो तुम लाइक तुम रोज के टारगेट्स बनाओ, गॉट इट, एंड दैट मस्ट बी मच रियल एंड इम्पैक्टफुल, नॉट कि नहीं मैंने बना दिया ओके ठीक है मैं कर लूंगा कभी। होते हैं ना कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, मैं कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब है, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट कि होते हैं ना कुछ लोग लाइक कि चलो आज नहीं तो करेंगे, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके हफ्ते चले जाते हैं। तुम जो भी ये बनाओ ना भाई, कुछ भी बनाओ, यू हैव दिस डेडलाइन फॉर टुडे ओनली दैट यू हैव टू फेस ईच टाइम, ठीक है। आज मैं एक सिंगर को सुन रहा था जो बता रही थी अबाउट द चैलेंजेस विच शी फेसेस, शी इज टू रिनाउंड, मालिनी अवस्थी, ठीक है, फोक सिंगर। सो वो बता रही थी कि इट्स नॉट अबाउट आवर जर्नी कि हम रोज कर रहे होते हैं, हर एक दिन जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं ना, दैट मेक्स ए पर्सन मोर वैल्यूएबल एंड अवेलेबल, आई मीन अवेलेबल फॉर द ऑडियंस, जो डिजायर्ड ऑडियंस है उनसे ऐसे कलाकारों की मतलब वो रूबरू करवाते हैं, गॉट इट। ये डेडलाइंस ही हैं। सो आई वाज जस्ट टर्न टू लिसन टू दैट एंड आई वाज जस्ट रिलेटिंग दैट टू दिस थिंग, गॉट इट। सो दिस हाउ दिस book is telling you. So when you respect a deadline you become a student। तुम जब डेडलाइन को रिस्पेक्ट करते हो तुम एक स्टूडेंट बन जाते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू बिकम अ स्टूडेंट यू बिगिन टू लर्न। तुम जब स्टूडेंट बनते हो तो तुम लर्न करते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन वर्ड आया है डिसाइपल से, एंड इट वुड से दैट तुम्हें कुछ सीखना है तो यू रियली नीड टू बी अ स्टूडेंट फर्स्ट सो दैट यू कैन बी वेरी मच डेडिकेटेड टू योर रूटीन। एक डिसाइपल को देखा ही होगा कि हाउ ही इज डेडिकेटेड टू हिज गुरु, जो कि
उसे जो बोलता है कि 3 बजे रात को उठ के तुमको करना है, ये चीज़ करना है, यू हैव टू डू दैट. सो दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन, दैट अफर्म्ड conviction can be brought by discipline only and deadlines only. So deadline can be one of a guru which can make you, I mean, from zero to a hero person. Got it? ये is like यहाँ पे इस बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है. इवेंचुअली द डे कम्स व्हेन डेडलाइंस डिसॉल्व. एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम्हारा जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगा. तुम तुम्हारा ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे योर वर्क विल बी ट्रांसलेटेड इनटू योर लव, where you will love to do the work which you always wanted to do. Got it? तुम्हें जो काम दिया जा रहा था कि तुम रश कर करके कर रहे हो, तुम अब उस चीज़ को ना प्यार से करोगे. एग्जाम्पल देता हूँ देने के कि यू माइट हैव सीन दैट पीपल हु आर जस्ट किड्स, नो, छोटे छोटे किड्स होते हैं, दे आर बीन पुश्ड बाय द पेरेंट्स कि नहीं जाओ यहाँ पे पियानो क्लास जाओ, वायलिन क्लास जाओ. एट द इनिशियल लेवल दे जस्ट हेट दोज थिंग्स, दे डोंट लाइक टू गो टू क्लासेस एंड ऑल. बट लेटर ऑन उनमें से कुछ लोगों को देखोगे एज अ ग्रोन अप दे से दैट दिस इज माई life now, a flute is my life, a piano is my life, a music is my life, or whatever it be, any subject is my life, even studies उसमें भी वो अपने excel कर रहे होते हैं because that kind of a discipline made them a person they always wanted to be. ठीक है, तो वो अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो मे बी, और वो डेडलाइंस अगर नहीं होते तो मे बी वो वैसा बन ही नहीं पाते जैसे वो आज बन के दिखाए हैं. ठीक है, सो दिस हाउ डेडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट टू यू. सो आई वुड लाइक टू just read this book if you can, and such a beautiful book. I mean, one of the best books ever I can suggest to anyone. Because पता है Instagram रील्स की तरह इसमें सारे छोटे छोटे 2 पेजेस में 3 पेजेस में सारे मतलब चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं. सो डेडलाइंस टू डिसिप्लिन टू फ्रीडम, दिस वाज दिस चैप्टर 45, चैप्टर नंबर 45 जो मैं आपको सुना रहा था. एंड फर्दर भी शायद मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ, इसमें इनके कुछ पार्ट्स को उठाऊंगा. आई कैन नॉट मेक ऑल द वीडियोस. इफ़ यू डिमांड दैट देन ऑब्वियसली वो सारा आपको ऊपर मैं तो करूँगा ही, क्योंकि मेरा काम है कंटेंट क्रिएशन करना एंड टू डिस्क्राइब माई लाइफ हाउ इट इज़. सो दिस हाउ आज की वीडियो ये थी कि डिसिप्लिन कैसे बनाए, डेडलाइंस को कैसे फॉलो करें, उसे एम्ब्रेस कैसे करें. सो डू सो, एंड या तुम्हें जो चीज़ रोक रही है अभी से करना शुरू करो एंड मेक ए डेडलाइन एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ वन डे.